हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हिमाचल प्रदेश स्टेट इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से जो जुड़ी हुई वेरियस स्कीम्स हैं हिमाचल प्रदेश सरकार की, और इसमें क्या क्या कितना रेवेन्यू जनरेट करता है ये डिपार्टमेंट। ये सब चीज़ें हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जो है वो सिचुएटेड है ट्रांस हिमालयन हिमालयन बायोग्राफिक रीजन्स हैविंग रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट फ्लोरा एंड फौना, and the various regions such as शिवालिक्स, वेस्टर्न हिमालयस, ट्रांस हिमालयन माउंटेन रेंजेस, ये हमारी स्टेट के अंदर है, या हमारे स्टेट के अंदर ये सब क्षेत्र आते हैं। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश में कितना फॉरेस्ट है, अभी जो अंडर फॉरेस्ट एरिया है वो है दोस्तों 27.74%, मतलब 15,443 स्क्वायर किलोमीटर, 15,443 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो एरिया है, मींस स्टेट का 27.74% जो है वो अंडर फॉरेस्ट है। और इसमें 37,948 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, अराउंड 68.16% जो है of the state's land mass is covered by officially designated forest land. So basically अंडर फॉरेस्ट कितना एरिया है वो है 27.74%, और स्टेट का जो लैंड मास दैट इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट लैंड है वो अपना 68.16% है। मोस्ट लैंड इज कवर्ड बाय द हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट। सो जो हमारा मोस्ट ऑफ द लैंड है दैट इज टेम्परेट फॉरेस्ट है, मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट है। और अगर हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान की तरफ से जो आर्टिकल 48A है वो डायरेक्ट करता है गवर्नमेंट को हर एक लेवल पे, एट ऑल लेवल्स, टू एंडेवर to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. So that is article 48A, और एक और आर्टिकल है that is 51A। ये बेसिकली हर सिटीजन पे इम्पोज करता है ड्यूटी कि आपका फर्ज है to protect and improve the natural environment including forest, lake, rivers, wildlife and to have compassion for living creature. So that is आर्टिकल 15A। जब भी फॉरेस्ट्री की बात की जाए तो ये दो आर्टिकल जो है वो इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जैसा कि हमने बात किया कि हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो अभी है 27.74%। अगर मैं बात करता हूँ कि फॉरेस्ट लैंड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी फॉरेस्ट लैंड पर जो है बेसिकली वो फॉरेस्ट ही है। कुछ जगहों पर खाली भी है। तो बट जो हमारा पूरा डेजिग्नेटेड जो फॉरेस्ट है, पूरी तरह से जो फॉरेस्ट है वो है 27.74%। ठीक है, जो फॉरेस्ट कवर है वो है 27.74%। एंड गवर्नमेंट का मकसद है 2030 तक इस फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करके 30% तक पहुंचाना। ये एक सवाल बन सकता है, 30% हमें उसे करना है 2030 तक। जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि 37,948 स्क्वायर किलोमीटर्स दैट इज 68.16% ऑफ द स्टेट्स टोटल जोग्राफिकल एरिया, वो बेसिकली टोटल फॉरेस्ट एरिया है। Actual forest cover is reduced primarily because substantial portions consist of alpine meadows or are located beyond the tree line. It means that कि हमारा जो कई जगह पर जो है फॉरेस्ट कवर नहीं है बेसिकली। तो ये कह रहा है कि एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इज रिड्यूस्ड। इसके कारण क्या है कि स्टेट का कुछ क्षेत्र ऐसे, अगर मैं लाहौल स्पीति या किन्नौर के कुछ ऐसे क्षेत्रों की बात करता हूँ जो कि एल्पाइन रीजन में आते हैं। एल्पाइन रीजन ऐसा रीजन होता है जिसमें कि ट्रीज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बियॉन्ड द ट्री लाइन वहां पर आपको पेड़ नहीं मिलेंगे। तो ऐसा भी बहुत सारा फॉरेस्ट लैंड है जहां पर आपको पेड़ नहीं मिलेंगे। तो ये कारण है एक्चुअल फॉरेस्ट कवर के रिडक्शन का, रिड्यूस होने का। और अप्रॉक्सीमेटली 15,443 स्क्वायर किलोमीटर्स दैट इज 27.74% इज डेजिग्नेटेड एज एन एक्चुअल फॉरेस्टेड। और इसमें भी अगर फर्दर डिवीजन किए जाते हैं तो 3,163 स्क्वायर किलोमीटर हाईली डेंस फॉरेस्ट है जिनका डेंसिटी जो है 70% है। और इसमें फर्दर 7,100 स्क्वायर किलोमीटर्स मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है जिनकी डेंसिटी वहां पर ग्राउंड डेंसिटी 40 से 70% है। और 322 स्क्वायर किलोमीटर श्रब्स हैं। इस तरह से हमारे इस जो 27.74% का जो एरिया है वो फर्दर इस तरह से आप उसको देख सकते हो कि उसमें 70 ये 3,000 के आसपास का एरिया जो है बहुत डेंस फॉरेस्ट है, और कुछ 7,000 के आसपास का एरिया जो मॉडरेटली है, और 322 का श्रब्स है। और इन फाइनेंशियल ईयर जो फॉरेस्ट्री और लॉगिंग सेक्टर, लॉगिंग सब सेक्टर है, उसने जीवीए में जो है 7,228 करोड़ का ये जो है वो ऐड किया है, वैल्यू ऐड किया है। दैट इज बेसिकली 27.32% ऑफ द GVA by the agriculture and allied sector, and 3.74% of the total GSVA in the state. इसमें जो इसका योगदान है वो है 3.74 इन द टोटल GSVA में। और ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 फॉरेस्ट्री सेक्टर एंड लॉगिंग सेक्टर is expected to grow by 1.6%.
आगे चलते हैं, फॉरेस्ट प्लांटेशन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं बाय द स्टेट एज वेल एज द सेंटर गवर्नमेंट। सो एक प्रोग्राम है कैंपा, दैट इज कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, और वेरियस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जैसे कि नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। सो देर आर वेरियस प्रोजेक्ट्स, और एक्सटर्नली एडेड भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर किए जाते हैं। सो जिनका मकसद जो है, पास्चर एंड ग्रीनिंग लैंड्स आर बीइंग मैनेज्ड, pasture and grazing lands of the state are being managed under the state scheme development of pasture and grazing lands। और दूसरे जो प्रोग्राम है, आपने नाम सुना होगा, वन महोत्सव जो है वो स्टेट में सर्कल लेवल पर, फॉरेस्ट के सर्कल लेवल पर, डिवीजन लेवल पर सेलिब्रेट किए जाते हैं और लोगों को अवेयर किया जाता है ताकि उनके अंदर अवेयरनेस आए रिगार्डिंग द फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन। और देर इज अ न्यू स्कीम देयर, दैट इज बेसिकली न्यू फॉरेस्ट्री स्कीम, जिसका नाम है सांझी वन योजना। सो दिस इज or related to awareness among all the stakeholders regarding the forestry and environment concerns. So that is Sanji One Yojana. So there are various programs, अगर हम कहें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट करती है हर तरह से। और फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 प्लांटेशन का टारगेट है 10,000 हेक्टर का, जिसमें कि कैंपा और दूसरी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है वो भी इन्वॉल्व हैं, और उसमें से 7,636 हेक्टर टारगेट अचीव हो चुका है, बाकी जो है 31 मार्च 24 तक अचीव कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए जो सेंसिटिव चेक पोस्ट हैं, सेंसिटिव प्लेसेस हैं, वहाँ पर सीसीटीवीज जो है वो लगाए जा रहे हैं। और कई जगह आपने कहा होगा कि फायर की वजह से भी, आग लगने की घटनाओं की वजह से भी फॉरेस्ट को काफ़ी नुकसान होता है। तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और इम्प्रूव टेक्निक्स भी इंट्रोड्यूस की जा रही हैं ताकि फॉरेस्ट को आग से बचाया जा सके और नुकसान से बचा जा सके। सो फॉरेस्ट fire prevention and management scheme and state scheme, namely forest fire management scheme, is being implemented. So this is the scheme there regarding fire management, forest fire management scheme। आगे चलते हैं, एक्सपेरिमेंटल सिल्वीकल्चरल फेलिंग एंड सब्सिडरी सिल्वीकल्चर ऑपरेशंस। तो दोस्तों सिल्वीकल्चर क्या है कि ये बेसिकली फॉरेस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है जो कंसर्न रहती है like control forest establishment, to control the practice of basically practice to control the forest establishment and growth or basically the composition of forest। तो ये सिल्वीकल्चर एक ऐसी ब्रांच है फॉरेस्ट्री की जिसमें हम किस तरह से फॉरेस्ट एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करना है और किस तरह से उसके कंपोजिशन और फॉरेस्ट की ग्रोथ को मैनेज करना है, तो वो सिल्वीकल्चरल ब्रांच में आता है। सो द वैल्यू ऑफ द हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड अराउंड 1.5 लाख करोड़। सो हिमाचल के फॉरेस्ट की ये जो है वो वैल्यू है 1.50 लाख करोड़। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है दोस्तों टू सिल्वीकल्चर ग्रीन फेलिंग 3 स्पीसीज की, दैट इज इंपॉर्टेंट, खैर, चील और साल, इन 3 स्पीसीज की फेलिंग को अलाउ किया है एक्सपेरिमेंटल बेसिस। 3 रीजन्स में अलाउ किया है, 3 रेंजेस में, नूरपुर फॉरेस्ट डिवीजन की नूरपुर रेंज में, भराड़ी रेंज है बिलासपुर में, और पोंटा रेंज ऑफ पोंटा फॉरेस्ट डिवीजन। तो इन 3 रेंजेस में ये फेलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है। और द फेलिंग ऑफ ट्रीज जो हुआ था 18-19 के बीच में, वो एंड ड्यूरिंग 23-24 उन एरियाज की जो है वो मेंटेनेंस की जा रही है अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी। और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है फेलिंग ऑफ कैट ट्रीज एज वेल। तो अभी तक जो है अप्रॉक्सीमेटली 13,000 कैट ट्रीज को मार्क कर दिया जा चुका है फॉर फेलिंग, और इसकी वजह से जो है वो 33,272 272 मैन डेज ऑफ वर्क भी हमें मिला है, और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो इससे होगा दैट इज 9.65 करोड़। सो ये कुछ फेलिंग से रिलेटेड बातें थी। और आगे योजना की बात करते हैं, मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना। तो इस योजना का मकसद क्या है कि स्टेट का जो ग्रीन कवर है दोस्तों उसको बढ़ाना है, और इस योजना के तहत प्लांटेशन ऑलरेडी कैरिड आउट हो चुका है 232 हेक्टर पर, और ड्यूरिंग द मानसून सीजन इन द 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और इसके अलावा जो स्टेट की में और चीज़ें की जाएंगी वो की जाएंगी एंगेजिंग ऑफ वन मित्रा। सो इसमें हम टू प्रमोट कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, वन मित्रा स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एचपी ड्यूरिंग अक्टूबर 2023। सो ये बेसिकली ये पूरा जो प्रोसेस है ये भी फॉरेस्ट बचाने में जो है हमें मदद करेगा, ग्रीन कवर को बढ़ाने में मदद करेगा। और वन मित्रा शैल बी एंगेज्ड पर फॉरेस्ट बीट देयर। आगे बढ़ते हैं, एक जू एस्टैब्लिश किया जा रहा है
बनखंडी बनखंडी कांगड़ा जिला में है और लाइक इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 600 करोड़। ये टूरिज्म को बूस्ट करेगा और एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ पर प्रोवाइड करेगा लोकल्स को। 3 फेजेस में इसे किया जाएगा। एरिया 180 हेक्टर विद द प्रोविजन ऑफ 60 करोड़ इन 2023-24। सो बनखंडी कांगड़ा में जू एस्टेब्लिश किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। फॉरेस्ट गार्ड 100 फॉरेस्ट गार्ड की रिक्रूटमेंट का भी जो है वो नोटिस दे दिया गया है। सो इसका भी प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा रिक्रूटमेंट का। और इको टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए 93 जो साइट्स हैं, प्रायोरिटाइज्ड इको टूरिज्म साइट्स हैं, उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है और वहाँ पर भी जो है जल्दी ही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उसमें से कोई लगभग 12 साइट्स के अप्रॉक्सीमेटली जो हैं वहाँ पर जनवरी 2024 से जो है वो काम शुरू भी हो चुका है। मीन्स उनका जो नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा वो उन 12 पोटेंशियल साइट्स पर शुरू भी करने की योजना है। जनवरी 2024 से वो किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। एडॉप्शन ऑफ नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। इसमें क्या है दोस्तों की जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, फार्मर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन्हें अपने इस लाइक फॉरेस्ट से रिलेटेड जो प्रोड्यूस है उसे ले जाने में काफ़ी मुश्किल आती है। तो हिमाचल सरकार ने अडॉप्ट किया है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। सो ये सिस्टम की वजह से प्रोड्यूसर्स को काफ़ी मदद होने वाली है। उनको आसानी रहेगी परमिट्स ऑब्टेन करने में और उनका टाइम और कॉस्ट भी इसमें काफ़ी बचेगा। सो हिमाचल सरकार ने अडॉप्ट किया है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम। सो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, दिस इज अनदर प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जिसका वैल्यू है 800 करोड़ का एंड स्पेनिंग है 10 साल की। इज बीइंग फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी JICA। सो ये जापान की मदद से, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी की मदद से जो है ये प्रोजेक्ट है दोस्तों, जिसकी वैल्यू है 800 करोड़ और 10 साल तक इसकी टाइम पीरियड है। और ये जापान एजेंसी JICA इसको सपोर्ट कर रही है। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो बिलासपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, कांगड़ा और ट्राइबल एरियाज ऑफ किन्नौर और लाहौल स्पीति में होगा। इसका जो हेडक्वार्टर रहेगा दोस्तों वो शिमला में रहेगा और रीजनल ऑफिस के कुल्लू और रामपुर बुशहर में रहेंगे इस प्रोजेक्ट के। इसका मकसद है टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड माउंटेन इकोसिस्टम एंड इंप्रूव द लाइवलीहुड ऑफ फॉरेस्ट एंड पास्चर डिपेंडेंट कम्युनिटीज बाय इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर एंड डेंसिटी एज वेल एंड वेरियस यहाँ पर साइंटिफिक तरीके के साथ साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करके फॉरेस्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस की जाएंगी, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंजर्वेशन पे काम किया जाएगा। और फाइनेंशियल ईयर 23-24 government has provided 55 crore in this project, out of which 54 has been like spent up to December 2023 and additionally 25 crore has been sought from the government. So these are the various schemes related to forestry. There are various other schemes also, but these are some of the important points related to forestry from the Himachal Pradesh Economic Survey. सो ये सब कर पढ़ने के बाद आप जो हैं प्रॉब्लम्स जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं, MCQs जो हैं वेरियस अदर बुक से ट्राई कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपको उससे कितना फ़ायदा हो रहा है, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।